गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे रिएक्शन वीडियो, जो कि है सोशल मीडिया पे जो सॉफ्ट पॉर्न इतना फैल रहा है ना, इस वजह से, इस चीज़ की वजह से छोटे छोटे बच्चों का दिमाग इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। स्पेशली जो टीनेज लड़कियां हैं ना, वो इतना गलत इन्फ्लुएंस हो रही है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा। ओपन लेटर ने ना एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, इसकी मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी कोई इस पर वीडियो बनाए। और हम मतलब जो इसे बोलते हैं ना, इसको ना मैं डिजिटल हीरा मंडी बोलूँ, तो डिजिटल हीरा मंडी चल रही है ना, इसके अगेंस्ट कोई तो आवाज़ उठाए, कोई तो लोगों को बताए कि ये गलत है, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। आजकल इंस्टाग्राम पर जो कुछ चल रहा है इसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में मैंने डेडिकेटेड टाइम लगाकर ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा कांप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ गई। 2 चाय दादा और 1 मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने में? गट्स देखो, मतलब तो पहनकर भी आ रही हो भाई, पूछ भी रही है कहाँ से आते तेरे गट्स। मतलब ये ड्रेस है, कहाँ है ड्रेस? ड्रेस का मतलब फुल कवर होता है, ये इसमें क्या कवर है मतलब यही समझ में नहीं आ रहा। और चाय लेने गई टपरी हाँ। पहन के ओपन एरिया में भाई, हिम्मत है। अगर आपने ऑलरेडी इससे परेशान होकर अपना अकाउंट बंद नहीं करा है तो आपने ऐसी रील जरूर देखी हो। इंस्टाग्राम और ऑल्ट बालाजी जैसी एप्स में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। मदर एंड सन जैसे पावन रिश्ते को भी संतूर मॉम का हैशटैग लगा लगा के कुछ लोग बदनाम करने पे तुले हैं और इसमें बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही है। डार्क ह्यूमर मतलब एक हम लोग जो अपनी माँ से तेज आवाज में बात कर तो छत्तर पड़ जाते, यहाँ तो क्या ही हरकत चल रही है। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ नाम यूज हो रहा है, इसके अलावा वो चीज हो, वो इंसान होंगे कुछ और रिलेशनशिप में, सिर्फ वो इस चीज का नाम यूज कर रहा है सिर्फ फेमस होने के लिए। गाइस, आप लोग ऐसी चीज देख के इतने इतने मिलियन व्यूज देखिए, तो भाई 3-4 मिलियन व्यूज है। मतलब जो जेन्युइन कंटेंट सर्व कर रहे हैं मतलब जनता को, उसको जनता देखने नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ जनता इन उल्टी सीधी वीडियो से इन्फ्लुएंस हो रही है। के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है, उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दुख की बात तो ये है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सबके एक्सप्लोर पेज पर आती रहती है। एक टाइम था जब ऐसी वीडियोस को MMS बोला जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर रूम के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही है। मतलब इन्होंने आस पास वालों को बोला होगा कि भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदल। फिर ये पूरा प्रोग्राम खुद ही फोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है। इन्हें भी पता है कि इनकी रील देखकर लड़कियां इनके साथ रेडी नहीं हो रही हैं, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं, और ये बात इनके कमेंट सेक्शन में साफ पता चलती है। लेकिन एक्चुअली गलती इनकी नहीं है। जरा इन रील्स के व्यूज को देखो, मिलियंस में आते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डाल डालकर ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन गए, तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे। और ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, बड़े बड़े शोज में भी जा रहे हैं। वो तो कच्चा बादाम मैडम पहुंची थी लॉकअप सीजन में भाई, और आई थिंक ऐसे वो बिग बॉस में भी तो आई थी अभी इस बार 3 जो आई थी। मतलब हाँ। इतना क्रिंज कंटेंट क्यों फालतू में आई थी भाई वो। उनका कोई सेंस था ना, उन्होंने, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ इतना कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया। जो टीवी एक्टर्स है वो तो आ नहीं रहे, इन बेवकूफ इन्फ्लुएंसर्स को ले रहे हैं लोग। और टीवी वाले ले भी क्यों रहे हो, आप लोग क्यों प्रमोट कर रहे हो न्यूडिटी? आगे वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी लाइफ पर बात कर रहे हैं। DM फॉर फन, इस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे। ये पूरी एक देसी फैंस की इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाकर देखो, आपको ऐसे कमेंट दिख जाएंगे। हो सकता है आपने इन अकाउंट्स पर जाकर देखा भी हो, समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8-10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करते हुए और उसमें ये सब देखते हुए देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या देख रहे हैं, शायद मैं तो 10 साल की थी ना, 10 साल की क्या 18 साल की, तब भी मुझे याद है कि इंस्टाग्राम नाम की कोई ऐप भी आती है। सही में उनके माँ बाप को इसका अंदाजा भी नहीं हो, और उसका डेंजरस इफेक्ट हम ऑलरेडी सोसाइटी में देखना शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने में लग गए। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम तो दुनिया की ऑलरेडी सबसे यंग कंट्री है, ऊपर से गरीब भी। इसीलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ साइंस और स्पोर्ट्स छोड़कर इस डिजिटल हीरा मंडी का एडिक्ट बन जाए। और इसीलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सीरियसली बात करने की जरूरत। आइए देखते।
4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट नहीं दिखता था, लेकिन फिर 4 साल पहले आई रील नाम की ये बीमारी। लोग इंस्टाग्राम पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नए नए क्रिएटर्स फेमस हो रहे थे और इसी टाइम पर मीम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे, स्पेशली जो डार्क ह्यूमर वाले मीम होते हैं। नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। आपको याद होगा इसी टाइम पर डांस वाले ट्रेंड काफी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तभी से और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। फिर एक ऐसा ही ट्रेंड आया, गेट रेडी विद मी। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि लोग कपड़े भी कैमरे के सामने बदलने लगे। ये रील देखो जरा, डिलीवरी से पहले गेट रेडी विद मी, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स ही वल्गर होती हैं, लेकिन मोस्टली रील्स में टिटिलेशन जरूर होता है। व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन शो किया जाता है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेजर लड़कियों के लिए ये एक बैड इन्फ्लुएंस जरूर है, जो इस तरह की रील देखकर सेम टाइप की रील बनाने लगी है। देखो, वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच में काफी फाइन लाइन होती है। ये चीज डांस में भी फॉलो की जाती है, जो मोस्टली इन रील्स में आपको ब्लर होती हुई दिखाई दे जाएगी। कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो प्राउडली ये बात को ओन करते हैं कि वो एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गेम उनका भी वही है। वरना सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो ये काम ड्रेस की फोटो दिखा के और उसको पहनने के बाद की वीडियो बना के किया जा सकता है। इसके लिए ड्रेस को अपनी इनर वियर के ऊपर खिसका खिसका के पहनते हुए दिखाने का क्या सेंस है। ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये भी इसी तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट ज्यादा पुश किया जाता है। ये चीज मैंने खुद भी नोटिस की है। इस तरह की सेमी न्यूड रील्स को आप कितना भी जा जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती है। इस चीज को जब लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डालकर फेम मिल रहा है, लाखों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे। और आज ये हालत हो चुकी है कि इंस्टाग्राम एक गटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। इनका कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज के टाइम को कलयुग क्यों कहा जाता है। अब ये लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नजरिया खराब है, इनका इंटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ है। अगर लोगों का नजरिया खराब है तो एक बात बताओ, हर रील में बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है, इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जानते हैं कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो दे नहीं रहा है। इनका अकाउंट और कंटेंट देख के ये तो नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा ब्रांड भी आते होंगे, यानी ये सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज के लिए ऐसे रील बना रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट अकाउंट थोड़े से फॉलोअर आते ही उल्टे सीधे ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये बेटिंग ऐप प्रमोट कर करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी डुबा रहे हैं और उनका करियर भी। और कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो अपने ओनली अकाउंट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट का कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज्यादा कंसर्न इस बात से हूं कि ऐसी भद्दी रील्स को मिलियंस में व्यूज कैसे मिल रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, कि आप ये सब क्या देख रहे हो? और रील्स पर तो कोई 18+ की रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, तो यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मॉम अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रही हैं, वो इनके खुद के बच्चों के लिए भी काफी खराब है। मतलब उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? स्कूल में क्या वो बुली नहीं होते होंगे? और अभी तो ये खुशी खुशी रील बना रहे हैं। इमेजिन करो जब ये 25-26 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी रील को देखेंगे तो इन्हें खुद शर्म आएगी। मुझे लगता है कि बच्चों को शर्म आएगी, क्योंकि बचपन से ये लोग देखता है ना कि भाई इनकी मम्मी ऐसी रील्स बना रही, सब लोग ऐसी रील्स बनाए, तो उनको शर्म का बात क्या आएगी? भाई इनका ये चीज कंटिन्यू रहेगी और आगे तक भी, और जो उनकी जनरेशन आएगी ना वो भी यही। और आई थिंक इसकी जो न्यूडिटी का लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा यार। और मतलब ये बात तो मैं ओपन लेटर से बिल्कुल हूँ भाई कि डिजिटल हीरा मंडी को हम लोग क्यों देख रहे हैं, हम लोग क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं इसका। अब हेटर्स कमेंट में ये भी लिखेंगे आप भी देख रहे हो, बट हमने मजबूरी में देखा, क्योंकि हमको ये बताना था अपनी जनता को कि ये चीज सेफ नहीं है। और ये चीज भी ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये चीज है। मेरे मामी के बच्चे आई थिंक मुश्किल 4-5 साल के होंगे, वो लोग कल ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे। मतलब पहले तो इतने छोटे बच्चे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, उनके सामने ये ऐसे न्यूडिटी की पिक्स आ रही थी। एक ना जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स में ना ऐड आते हैं, वो भी बहुत गंदी चीज है भाई। मतलब एक एज रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, और जेन्युइनली में आईडी जीमेल आईडी बनाते टाइम ना एक फोटो स्कैन होना चाहिए, जिससे कि भाई फोटो स्कैन करते टाइम में पता चल जाता है कि क्या एज हो सकती है, क्या एज नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चों को नॉर्मल सी बात है, जीमेल बनाना कोई भी यूट्यूब से सीख सकता है, उसमें एज डाल दे 18+, क्या पता चल रहा है भाई, फिर तो वो कोई सी भी ऐप यूज कर सकता है। तो ये चीज़ यूट्यूब पे है कि हाँ यूट्यूब इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, पर इंस्टाग्राम पे ना यही चीज़ वायरल होती है, इन्हीं पे ही मिलियन व्यूज जाते हैं। और रेसिपीज वगैरह कुछ भी डालो कोई व्यूज नहीं आता उसमें। ये क्या कर रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या क्या करवा रहे थे, बल्कि अभी भी इन लड़कों के दिमाग में अपनी मदर के बारे में क्या थॉट चलते होंगे
ये जरा सोच के देखना। अब कहने को इंस्टाग्राम पर कंटेंट नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीज कितनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है ये हम सबको पता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी डिजिटल हीरा मंडी चल रही है। और अब आगे की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो एक डार्क साइड है जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े अकाउंट आप देखोगे उनकी रील और पोस्ट के नीचे आपको DM फॉर फन या I am फ्री टाइप के कमेंट्स दिखेंगे। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। इनकॉग्निटो मोड में मैंने इन अकाउंट्स को जाकर देखा तो पता चला कि असली मामला क्या चल रहा है। बेसिकली इन अकाउंट्स को आप देसी ओनली समझ सकते हो। एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो पिक्स और वीडियोस को सेल करते हैं और कई बार ये उसके ओनर भी नहीं होते, इन्होंने भी कहीं से डाउनलोड करी होती है या किसी की पर्सनल वीडियो को ये लीक कर रहे होते हैं। उनका नाम भी इसी तरह से होता है, पिक सेलर। इन लोगों के अकाउंट पर जाओगे तो काफी सारी हाइलाइट्स देखने को मिलेगी जिसमें कई सारी फोटोज लगी होती हैं और ये कितनी वीडियो और फोटो आपको कितने रुपए में देंगे उसका रेट कार्ड होता है और आपको इन्हें DM करना होता है। कुछ अकाउंट मुझे भी ऐसे मिले जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो वुमेन खुद अपनी फोटो और वीडियोस बेच रही है। इन अकाउंट्स का नाम मोस्टली सर्विस गर्ल टाइप से होता है। इस टाइप के अकाउंट में आपको प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे वीडियो कॉल, फोटोज एंड वीडियोस, लाइव शोज एटसेट्रा। इनफैक्ट उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। 10 मिनट की वीडियो कॉल का अलग प्राइस है, आधे घंटे का अलग, 1 घंटे के लिए अलग। इनके प्राइस 200-300 रुपए से लेकर 3000-4000 रुपए तक के होते हैं। हाइलाइट्स में इन्होंने प्रूफ भी डाले होते हैं जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको कंफर्म हो जाए कि एक जेन्युइन अकाउंट है। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह सारे लोग इन कमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी लोग ऐसे हैं जो इस सर्विसेज को ले भी रहे हैं। इनफैक्ट रेडिट के थ्रू मुझे कई स्टोरीज पता चली जहां पर ऐसे अकाउंट्स ने लोगों के साथ फ्रॉड तक कर डाला है। अब इस फ्रॉड पे जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक लड़का है जो इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है। उसने किसी रील के कमेंट को खोला और ऐसा एक कमेंट उसे दिख गया। वो लड़का इस अकाउंट पर गया और उसे लगा कि ये कोई रियल लड़की है। अब वो इस लड़की को DM करेगा। लड़की का रिप्लाई आएगा जिसमें वो ऐसे बात करेगी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लड़का पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसे पैसे भेज देगा। अब यहाँ से उसके साथ 2 टाइप का स्कैम हो सकता है। एक स्कैम होगा जिसमें पैसे मिलने के बाद वो लड़की अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। ये हो सकता है कि वो लड़की ही ना हो, कोई लड़का ये अकाउंट चला रहा हो। ये नॉर्मल स्कैम है, यहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है। दूसरे टाइप का स्कैम और डेंजरस है। यहाँ पर वो सच में एक लड़की रियल निकलती है। लड़के को वीडियो कॉल भी आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें लड़के का भी फेस दिख रहा हो। अब इस वीडियो कॉल के बाद वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी वीडियो ले ली है, अब ये तेरे फॉलोअर्स को जाएगी या फिर ये इंटरनेट पे मैं डाल दूंगी। जिससे डर के वो लड़का इस लड़की को पैसे देना शुरू कर देता है। ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो 15-15, 16-16 साल के लड़कों को फंसाते हैं और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि वो घर पे भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ फंस गए। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट आई थिंक तीसरे टाइप का स्कैम भी हो रहा है AI से जो इतना आ गया है। ये जो AI इतना पॉपुलर हो गया ना, ये किसी की भी फोटो मॉर्फ करके या कुछ भी करके AI से भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। इस चक्कर में भी मैंने उस पर पढ़ा था E-Times पे, बहुत सारे लोगों के पैसे जा रहे हैं। कम से कम लाखों करोड़ रुपयों में लोग अपने पैसे बट ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जनरेशन जो आ रही है ना, उसको ना मेहनत करके पैसा नहीं कमाना, उसको ये बस उसको ना शॉर्टकट ढूंढना है कि शॉर्टकट में कैसे पैसे आने हैं। तो ये चीज ना उस वजह से ज्यादा वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पे चल रहा है और ये तो कुछ भी नहीं है। टेलीग्राम की स्टोरीज आप सुनोगे तो शॉक रह जाओगे। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पर पायरेटेड मूवीज मिलती है और ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टेरा बॉक्स जैसे यूज किस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूज किए जाते हैं। टेलीग्राम के प्राइवेसी फीचर का फायदा उठाकर यहाँ पर सब कुछ सर्कुलेट होता है, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा कि इस ऐप पर असॉल्ट की वीडियोस तक सेल की जाती है। पहले सोचने में लगता था कि ये सब कुछ डार्क नेट पे चलता होगा, लेकिन आजकल एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप को ही डार्क नेट बना दिया गया है। जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है तब से ओपनली वहां पर ओनली मॉडल्स का प्रमोशन और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी रियल लाइफ लीक वीडियो होते हैं जिस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बल्कि आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पर कितनी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हर चीज पर मीम बन जाते हैं, कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं रह गया है। ऊपर से आप कमेंट खोलकर देखोगे तो लोग इस बात को कॉल आउट करने की बजाय डैंक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जोक किसी भी चीज पर किया जा सकता है। वर्ल्ड के बेस्ट कॉमेडियन भी सबसे डार्क जोक क्रैक करते हैं और लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सेटिंग होती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसे कंज्यूम भी एक सर्टेन एज की ऑडियंस ही करती है। और ना इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, मतलब इतना सारा ये जो पूरा डार्क ह्यूमर, डार्क मतलब पूरा ना डार्क नेट बन गया। बट बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, मतलब नॉर्मल जोक्स होता है, नॉर्मल जोक्स में भी इतना ह्यूमर छुपा आता है। फिर कुछ लोग उसको डिफेंड करने के लिए बोलते हैं कि नहीं, आप कॉमेडियन शोज में भी जाते हो, कॉमेडियंस वगैरह भी करते हैं, बट वो लोग एक सेट एनवायरनमेंट में करते हैं, उन लोगों के बीच में करते हैं। वो लोग भी ऐसे नहीं कि ओपनली जाके कर रहे हैं, ओपनली किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक चीज तो इन सब की वजह से इतना कॉमन हो गया ना कि आजकल आपने भी देखा होगा, तूने भी देखा होगा, इसकी लोगों बच्चों में तो
बिल्कुल ही तमीज़ ही नहीं होती बात करने की। तो मैंने सबसे ज़्यादा देखा क्योंकि एक तो जेनजी, ऊपर से अब जेन अल्फा जेन बेटा आ गया, तो इतने सारे उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेजेस, सब चीज़ें बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही अलग हो चुकी हैं। और एक ना एक गाली वाला जो सिनेरियो चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, ऊपर से ना एक बहुत वल्गर गालियाँ, एक नॉर्मल गालियाँ होती हैं जो लाइक जो कभी भी किसी को निकल जाती हैं, ठीक है। ये जो वल्गर गालियाँ मतलब उसकी वजह से ना कि ये इंस्टाग्राम इतनी उन चीज़ों को वायरल करता है, गंदे गंदे मीम्स को, गंदी गंदी लैंग्वेज को, वीडियोस को, मतलब हद से ज़्यादा। और बच्चे ना अच्छी चीज़ों से कम इन्फ्लुएंस होते हैं और ऐसी चीज़ों से बच्चे हमेशा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंस भी क्या, उन बच्चों को बिगाड़ रहे हो भाई तुम। ये और सबसे गलती, सबसे बड़ी इसमें गलती इंस्टाग्राम की है, वो इस कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो इस कंटेंट को सपोर्ट ना करे तो किसी भी इन्फ्लुएंसर की हिम्मत नहीं है, किसी भी वीडियो क्रिएटर की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी वीडियो डाल सके। जैसे यूट्यूब भी तो है भाई, वो भी तो हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट चेक करता है, कॉपीराइट हर एक चीज़। लेकिन ऐसा इंस्टाग्राम पे 1% भी नहीं है। बल्कि इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेटेड एक ऐप है जिसमें हर एक एज का बंदा है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक जैसे कि इंडिया ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था टिकटॉक को बैन करने का। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे भी कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि सब लोग गलत चीज़ें देख रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग गलत चीज़ें देख रही है। अब गलती बच्चों की नहीं, उनकी फीड पे ही ये सब आता जा रहा है, तो वो लोग करेंगे क्या। और अगर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप आजकल के बच्चों की गालियाँ देख लो, हम जो गालियाँ देते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पागल या फिर सी डैश डैश, बस दैट्स इट। अब आजकल के बच्चे तो मदर से सर से नीचे तो कोई गाली देते ही नहीं भाई, उनकी शान के खिलाफ हो जाता है। और सब गाली नहीं देंगे तो वो कूल नहीं बनेंगे, कूल नहीं होंगे तो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स नहीं होंगे उनके। मतलब बच्चों को ना सिलेबस कंप्लीट होने से टेंशन होता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं या फिर फॉलोअर्स है ही नहीं हमारे इंस्टाग्राम पर। और एक चीज़ ना, ये ना मतलब दीदी की बात ठीक थी, वो टिकटॉक बैन वाली, लेकिन इंस्टाग्राम बैन नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों की भाई उससे इनकम होती है। हाँ। बस उसको ये चीज़ करना चाहिए कि ये वल्गर कंटेंट ना डाले कोई, इस चीज़ को चेक करके देन सारी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो इस चीज़ को करवाए, वो कंटेंट डाल सके। पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी चेक लाइक यूट्यूब पर होनी चाहिए, जैसे यूट्यूब पर होती है। बस इतना ही है कि इंस्टाग्राम को इस चीज़ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, जिससे कि वो ऐप वल्गैरिटी के लिए नहीं, एक अच्छे मैसेजिंग और एक सोशल ऐप के लिए जाना जाए। बाकी इस वीडियो पे जो व्यूज़ थे वो हमारे पर्सनल व्यूज़ थे। अगर आप हमारे किसी पर्सनल व्यू से एग्री नहीं करते तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। आपके क्या व्यूज़ हैं इस डिजिटल हीरा मंडी के बारे में, उसके बारे में हमें कमेंट से बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हो कि रिमेक इस पर क्या एडिक्ट करें। बाय बाय बाय। गाइस।